फरमाते वो ताजदारे मदीना के नवासे सवारी मेरे मुस्तफा के कांधों को बनाकर जिन्होंने अपनी अजमतों का दुनिया में ऐलान किया है, अपनी अजमतें दुनिया को दिखाई। ऐ लोगो अजीजो गौर करो, एक संदूक है जिसको ताबूते सकीना कहा जाता है। यहूदी कौम आज तक परेशान है, ताबूते सकीना मिल जाए। वो ताबूते सकीना जिसके सबब इन्हें अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का खिताब मिला। वो ताबूते सकीना कि जिसको सामने रखकर दुआएं मांगे तो अल्लाह दुआओं को कबूल करे। वो ताबूते सकीना उसको सामने रखकर अगर बेटा मांगा तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बोलो चैनल वालों, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो ताबूते सकीना अगर बेटा मांगा तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। जंग के मैदान में अगर अल्लाह से कामयाबी की दुआ मांग ली, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, वो ताबूते सकीना, उस ताबूते सकीना की शान क्या, फरिश्ते उसको अपने कांधों पे उठा के चलते हैं, फरिश्ते उसको अपने कांधों पे लेके चलते हैं। क्या है ताबूते सकीना के अंदर? जी, एक संदूक क्या है उसके अंदर? ताबूते सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कपड़ा, मन्ना सलवा के टुकड़े उसके अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उसके अंदर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां ताबूते सकीना। ऐ लोगों, संदूक में अल्लाह के पैगंबर की जूतियां और परवरदिगार उन जूतियों के सदके में दुआओं को कबूल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियों के सदके में अल्लाह ताला बनी इस्राइल को इज्जतें अता फरमा रहा है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियों में ये कमाल है तो फिर गौर करो मदीने वाले मुस्तफा की जूतियों में क्या कमाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां तो फरिश्ते उठाकर चल रहे हैं। अब जुमला मेरा सुनना, जूतियां मूसा अलैहिस्सलाम की हैं, ताबूते सकीना में उठाया फरिश्तों ने है। एक पैगंबर की जूतियां एक संदूक के अंदर है, फरिश्ते उठा रहे हैं, तो फिर मैं उसकी अजमत बयान कैसे करूं कि जिसको खुद मुस्तफा अपने कांधों पे उठा रहे हैं उसको फरिश्तों ने किस तरह से उठाया होगा। जिसको ताजदारे मदीना अपने कांधों पे उठा रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत ने जिसको अपने कांधों पे उठाया उसकी अजमतों का क्या आलम। अल्लाहु अकबर। गौर करो, ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन मैदाने कारजार है, मैदाने करबला है। आपने साबित कर दिया मैं नवासे मुस्तफा हूं, क्योंकि उधर मेरे आका ने हुसैन से कहा था, ए हुसैन मैंने आप पर अपना बेटा कुर्बान किया। क्योंकि जब एक मर्तबा आका की आगोशे मोहब्बत में हुसैन भी हैं, इधर मेरे आका के शहजादे इब्राहिम भी हैं। अल्लाह की बारगाह से बुलबुल सिदरा पैगाम लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह आपको दोनों प्यारे हैं, अल्लाह को भी दोनों प्यारे हैं, एक आप रखिए, एक अल्लाह परवरदिगारे आलम तलब फरमा रहा है, एक आप रखें। तो क्या हुआ, ताजदारे मदीना ने फैसला कर लिया अगर नवासा जाएगा मैं तो रोऊंगा, मेरी बेटी भी आंसू बहाएगी, और बेटी आंसू बहाए मुस्तफा को गवारा नहीं, बेटी आंसू बहाए ताजदारे मदीना को गवारा नहीं। आका ने अपने शहजादे को कुर्बान किया। 3 रोज गुजरे, आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। आका कायनात गम में है, मुस्तफा जाने रहमत के कल्बे अथर पर यह गम है। ताजदारे मदीना इसी गम के आलम में आंखों में आंसू। सहाबा ने अर्ज
किया, या रसूल अल्लाह आप तो हमें रोने से मना फरमाते हैं, आका आपकी आंखों में आंसू किस लिए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं रोने से मना नहीं करता, मैं चीखने चिल्लाने बयान करके रोने से मना करता हूँ। जब गम होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब दिल पे चोट लगती है गम होता है आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आका ने फरमाया, मैं तो चीखने चिल्लाने वावेला करने को मना करता हूँ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र मेरे मुस्तफा बैठे हुए हैं, हुसैन गुजर रहे हैं, आका ने देखा, फरमाया हुसैन आ जा, हुसैन मेरे सीने से लग जा, हुसैन मेरे गले से लग जा। आका ने फरमाया, ए हुसैन मैंने तुझ पर अपने बेटे को कुर्बान किया है, अपने बेटे को कुर्बान किया है। इमाम हुसैन अर्ज करने लगे, बचपन है मौला हुसैन का, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने मुझ पर एक बेटा अपना कुर्बान किया है, आका आपने अपना एक कुर्बान किया है, या रसूल अल्लाह वक्त आने दीजिए, हुसैन अपने सारे बेटों को आपकी अजमत पे कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका आपने एक कुर्बान किया है, हुसैन अपने सारे बेटों को कुर्बान कर दे। माशाअल्लाह। फिर हुसैन ने वो जौहर दिखाए ना करबला में, जवान गया तब भी सब्र का दामन हाथ में, बच्चा गया तब भी सब्र का दामन हाथ में, भाई के बाजू कटे तब भी सब्र का दामन हाथ में। ताजदारे करबला ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब शहजादे मुस्तफ़ा नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को सींचा, गुलशन इस्लाम को हरा भरा किया। हुसैन का सरे मुबारक है नेज़े पे बुलंद कर लिया गया है। आका हुसैन और दीगर शुहदा के सरों को इधर ले जाया गया। इधर वो रात जो वहां पर करबला में अल्लाहु अकबर क़यामत की रात थी। ताजदारे मदीना के गुलामों, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियां, आज इस्लाम की पाक बीबियां करबला के मैदान में है। इमाम पाक की शहादत के बाद का मंजर, जहां खैमे जलाए जा रहे हैं, जहां मसाइब हैं, तकलीफें हैं, मगर वहां भी इस्लाम की शहजादियों ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटियों ने अपना किरदार पेश किया, अपना अमल पेश किया और दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम खानदान रसूल से ताल्लुक रखती हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के घराने से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी हजरत इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब ने तो करबला के मैदान में अपनी बहादुरी के भी जौहर दिखाए और जब्त भी ऐसा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जवाब नहीं है। आप उन तमाम मजलूमों को किस तरह से दिलासे दे रही थी, किस तरह से उन्हें सब्र की तलकीन कर रही थी, किस तरह से सबको समझा रही थी। एक टूटा खंजर हाथ में, सैयदा ज़ैनब के चारों तरफ करबला में लाशें बिखरी पड़ी हैं। वो टूटा खंजर लेकर हुसैन की बहन लाशों की पहरेदारी करने लगी। लाशों की पहरेदारी करते हुए सैयदा ज़ैनब ने देखा एक साया आगे बढ़ता हुआ नजर आया। आपने जब देखा तो फरमाया, खबरदार कौन है, आगे न बढ़ना, याद रखना हुसैन शहीद हो गए तो क्या हुआ, अली की बहादुर बेटी अभी मौजूद है। फरमाती हैं, तुमने क्या समझ लिया, अभी तो अली की बेटी मौजूद है, आगे न बढ़ना, खंजर हाथ में। लेकिन जब साया आगे और बढ़ता नजर आया, आपने फरमाया, ठहरो, कौन है, आगे ना बढ़ो। आवाज आई, बीबी घबराओ नहीं, ये आवाज किसी खातून की आवाज थी। आवाज आई, बीबी डरो नहीं, घबराओ नहीं। कहा कौन? कहने लगी, मैं पहले शहीद जनाबे हुर की बीवी हूँ। किस लिए आई हो? कहा पानी लेके आई हूँ। करबला के जो शहीद थे वो तो प्यासे ही चले गए जामे कौसर पीने के लिए, दुनिया का पानी नहीं पिया, मगर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। पानी का प्याला दिया गया, सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया।
यूं अपने लबों के करीब करना ही चाहती थी कि सकीना की प्यास याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की छोटी शहजादी सकीना के पास आई, बेटी पानी पी लो। सकीना ने कहा, फुप्पो आपने पानी पी लिया, आप सैराब हो गई। कहा, नहीं बेटी मैंने नहीं पिया। आपने क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि तुम छोटी हो, पहले तुम्हें पानी पिलाना है। तुम छोटी हो, पहले तुमको पानी। सैयदा सकीना आंखों में आंसू रो के कहती हैं, ऐ फुप्पो अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा है, मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा, तो पहले कानून तो यही होता है असगर को पानी पिलाया जाए। पानी लेकर दौड़ पड़ी, प्याला लेकर सकीना दौड़ी है उन लाशों की तरफ जहां अकबर का भी असगर का भी लाशा पड़ा हुआ है। 6 माह के शीर खार बच्चे का लाशा जहां पे पड़ा था। सकीना दौड़ी है ना, पानी का प्याला लेकर ठोकर लगी, प्याला जमीन पर गिरा, पानी जमीन ने जज्ब कर लिया और तारीख रकम हो गई कि जब असगर प्यासा चला गया है तो सकीना भी इस रात में पानी को लबों के करीब नहीं करेगी। अजीजों, ये वो रात थी करबला की। बहरहाल बयान करना मकसद नहीं, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मुनज़्ज़म हो जाएं और थोड़ा सा बाकायदगी के साथ और पूरे अपने उसी जलवे को बरकरार रखते हुए उसी जोश के साथ आपको हजरत का वलवला अंगेज खिताब से मात करना है। चूंकि बरसात का मौसम है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, 11:30 हो रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से हजरत का भरपूर बयान आपको सुनना है। एक नाते पाक होगी अकील भाई की, अकील सिद्दीकी साहब की, उसके बाद में फौरन हजरत का बयान। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। हम सब